नमस्ते। आज हम एक एक बहुत बड़े क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड की गहराई में उतरेंगे। नाम था बिटकनेक्ट। हाल ही में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मतलब ईडी ने इस केस में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। बिल्कुल। और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। छोटा मोटा तो बिल्कुल नहीं। अब तक करीब 2170 करोड़ रुपए की संपत्ति या तो जब्त हुई है या फ्रीज। चलिए, आज इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। जरूर। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक स्कीम ने न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर के निवेशकों को अपना शिकार बनाया। तो शुरू से शुरू करते हैं। ये जो बिटकनेक्ट की स्कीम थी, इन्होंने लोगों को खींचा कैसे? मतलब क्या कहानी बताई थी? उन्होंने एक बहुत ही आकर्षक कहानी बुनी थी। एक लेंडिंग प्रोग्राम था उनका। लेंडिंग प्रोग्राम? हाँ। और उन्होंने दावा किया कि उनके पास एक बहुत ही खास ट्रेडिंग बॉट है। और यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैंने पढ़ा कि उन्होंने हर महीने 40% तक का रिटर्न का वादा किया था। हाँ, 40%। साल का अगर आप हिसाब लगाएं तो लगभग 3700%। ये सुनने में ही सच नहीं लगता। अविश्वसनीय है। और यहीं पे आप कह सकती हैं सारा खेल था। ये सब एक दिखावा था। दिखावा। ईडी की जांच में पता चला कि निवेशकों का पैसा वो कभी ट्रेडिंग में लगाया ही नहीं गया। एक मिनट, तो फिर पैसा गया कहाँ? पैसा सीधा जो मुख्य आरोपी थे और उनके साथी उनके डिजिटल वॉलेट में भेज दिया जाता था। बाप रे। हाँ, ये एक पूरा ग्लोबल नेटवर्क था जहां एजेंटों को नए निवेशक लाने के लिए कमीशन भी मिलता था। तो सिर्फ धोखाधड़ी की बात हुई, पर इस मामले में एक बहुत ही डरावना मोड़ है। अपहरण और जबरन वसूली का। सही कहा आपने। मुख्य आरोपी शैलेश भट्ट और उसके साथियों ने 2 लोगों का अपहरण कर लिया। और उनसे उनसे 2254 बिटकॉइन, 11,000 लाइट कॉइन और 14.5 करोड़ रुपए कैश वसूले। ये मामला सिर्फ एक फाइनेंशियल स्कैम से कहीं ज्यादा गंभीर है। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये घटना बताती है कि जब विवाद होते हैं तो चीजें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। ये सिर्फ पैसों का गबन नहीं, ये एक गंभीर अपराध है। अच्छा, अब हाल की गिरफ्तारियों पर आते हैं। निकुंज भट्ट और संजय कोठिड़िया, इनका क्या रोल था इस सब में? तो देखिए, निकुंज भट्ट ने जबरन वसूली में मदद की थी। अच्छा। और बदले में उसे 266 बिटकॉइन मिले। उसने इन पैसों को छिपाने के लिए बिटकॉइन को इथेरियम और यूएसडीटी जैसी दूसरी क्रिप्टो करेंसी में बदला। मतलब पैसे को घुमाया ताकि पकड़ा ना जाए। हाँ, और फिर कई सारे वॉलेट्स में ट्रांसफर किया मनी ट्रेल को तोड़ने के लिए। और दूसरा आदमी संजय कोठिड़िया? संजय कुठड़िया के वॉलेट्स में क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए करीब $2.3 मिलियन भेजे गए थे। और इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि अब हमारी जांच एजेंसियां कैसे इस तरह के जटिल डिजिटल मनी ट्रेल्स को ट्रैक कर रही हैं। तो कुल मिलाकर एक आकर्षक वादा, एक बहुत बड़ा धोखा और उसके पीछे छिपा एक हिंसक अपराध, ये निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इस पूरे मामले से एक बात सोचने पर मजबूर करती है। जब भी कोई नई तकनीक आती है तो क्या उसके साथ आने वाले जोखिमों को समझने में हमारा समाज, हमारा कानून हमेशा कुछ कदम पीछे रह जाता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। इस पे सोचना वाकई जरूरी है।